बीरबल और सबसे बड़ा धूर्त। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा धूर्त है। वह सभी को बेवकूफ बनाता है और अपने धूर्तता से अमीर बन गया है। हमें उसे पकड़ना होगा। सभी मंत्रियों में हलचल मच गई। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर वह सच में धूर्त है तो मैं उसे पकड़ने का प्रयास करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी। बीरबल ने अपने पास एक गधा और एक बकरी ली और उस धूर्त की खोज में निकल पड़ा। वह रास्ते में गांवों से गुजरते हुए लोगों से जानकारी जुटाता गया। अंत में उसे पता चला कि वह धूर्त गांव के एक चौराहे पर बैठा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बीरबल वहां पहुंचा और देखा कि धूर्त एक छोटी सी दुकान पर बैठा है। उसने एक बड़ी सी थाली में कई तरह की चीजें रखी थीं। वहां लोग उसकी बातें सुन रहे थे और उसकी चीजें खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। बीरबल ने सोचा कि अब उसे एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने धूर्त के पास जाकर कहा, नमस्ते भाई। मैंने सुना है कि तुम सबसे बड़ा धूर्त हो। क्या तुम मेरे गधे को खरीदोगे? यह गधा अपने आप में बहुत खास है। धूर्त ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा गधा? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे गधे नहीं खरीदता जो बेवकूफ हों। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इसे दिखाना चाहता हूं। अगर तुम इसे खरीदने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह गधा कितना खास है। धूर्त ने सोचा कि अगर गधा खास है तो यह उसे और भी अधिक धूर्तता करने का मौका देगा। उसने गधे को देखने के लिए हाँ कह दी। बीरबल ने गधे को बुलाया और कहा, गधे, क्या तुम बता सकते हो कि तुम किस चीज में सबसे अच्छे हो? गधा अचानक बोला, मैं सबसे अच्छे गधे हूँ और मैं लोगों को यह बताने में सक्षम हूं कि किस धूर्त को कब बेवकूफ बनाना है। सभी लोग हैरान रह गए। धूर्त ने सोचा, क्या यह सच में बोल रहा है? उसने गधे को खरीदने की इच्छा जताई। बीरबल ने धूर्त से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसे बहुत कम दाम में बेच दूंगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी दुकान की सारी चीजें दिखानी होंगी। धूर्त ने सोचा, अगर यह गधा वास्तव में बोल सकता है तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। उसने अपनी दुकान की चीजें दिखाने के लिए सहमति दी। बीरबल ने देखा कि धूर्त ने उसे अपनी सारी चीजें दिखाईं। बीरबल ने देखा कि वहां कई धोखाधड़ी की चीजें थीं। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम धूर्त हो, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि तुम सच में एक बड़ा धोखेबाज हो। धूर्त ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें डराता नहीं हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे धोखे की कहानी अब सबको पता चल जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। फिर बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने धूर्त को बुलवाया और उसे पकड़वा लिया। धूर्त ने सोचा कि वह बच सकता है, लेकिन बीरबल की चतुराई के आगे उसकी एक नहीं चली। अकबर ने धूर्त को समझाते हुए कहा, धूर्तता से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता पाई जाती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि हर धूर्त का अंत होता है। और इस तरह बीरबल ने एक और धूर्त को पकड़ा और राज्य में शांति बनाई। इस कहानी ने सबको सिखाया कि धूर्तता कभी भी सफल नहीं होती और सच्चाई हमेशा जीतती है। लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और वह फिर से सबका चहेता बन गया। बीरबल की चतुराई और सोने की अंगूठी का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक बड़ा ही अजीब और पेचीदा मामला आया। एक अमीर व्यापारी रोते हुए दरबार में आया और अकबर के सामने विनती करते हुए कहने लगा, जहांपनाह,
मैं बहुत संकट में हूँ। मेरे पास एक बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी थी जो कि मेरे पूर्वजों की निशानी थी। वह अंगूठी कल रात अचानक गायब हो गई। मैंने अपने घर में सब जगह देखा, अपने सारे नौकरों से पूछताछ की, लेकिन मुझे उसका कोई अता पता नहीं चला। मुझे यकीन है कि किसी ने मेरी अंगूठी चुरा ली है। आपकी सहायता के बिना मैं अपनी इस बहुमूल्य चीज को वापस नहीं पा सकता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने इस पर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। इस मामले की जांच करके इसे जल्द से जल्द हल करो। बीरबल ने अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ व्यापारी की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मैं जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। बस इस व्यापारी के घर के सभी नौकरों और कामगारों को दरबार में बुलवाने का आदेश दीजिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और कुछ ही देर में व्यापारी के घर के सभी नौकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और गंभीरता से उनकी ओर देखा। नौकरों की संख्या अधिक थी और वे सभी अलग अलग उम्र और अलग अलग स्वभाव के थे। कुछ घबराए हुए लग रहे थे तो कुछ शांत खड़े थे। फिर बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा, मुझे यह पता चल चुका है कि इनमें से ही किसी ने अंगूठी चुराई है, लेकिन यह भी जानता हूं कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। मैं सभी नौकरों को यह विशेष छड़ी दूंगा जो चोर के पास पहुंचते ही उसका रहस्य खोल देगी। प्रत्येक नौकर को अपने पास एक एक छड़ी रखनी होगी और कल सुबह इसे मेरे पास वापस लाना होगा। याद रहे, जो भी व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में खुद ब खुद 1 इंच लंबी हो जाएगी। बीरबल ने एक एक नौकर को समान लंबाई की छड़ियां दी और उन्हें अपने अपने घर भेज दिया। सभी नौकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनमें से एक नौकर, जिसका नाम राजू था, बहुत ही घबराया हुआ था। उसे डर था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं। इससे अच्छा है कि मैं इसे थोड़ा काट दूं ताकि यह लंबी न लगे और मेरा रहस्य छिपा रहे। रात में राजू ने डर के कारण अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि उसकी पहचान छिप सके। अगले दिन सुबह दरबार में सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर वापस आए। बीरबल ने ध्यान से सभी की छड़ियों को देखा और तुरंत राजू की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही व्यक्ति असली चोर है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत ही आसान था। मैंने कहा था कि यह छड़ी जादुई है और चोर की छड़ी अपने आप लंबी हो जाएगी। यह सुनकर चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि यह लंबी न लगे, और इस तरह उसकी छड़ी दूसरों से छोटी रह गई। यही व्यक्ति चोर है। राजू ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था और मैंने अपनी गलती मान ली है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और राजू को उचित दंड देने का आदेश दिया। अंगूठी व्यापारी को वापस कर दी गई और सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस घटना के बाद दरबार में यह चर्चा होती रही कि बीरबल कैसे अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या को सुलझा लेते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी पर मुझे गर्व है। तुमने बिना किसी जादू के सच्चाई को उजागर कर दिया। तुम हमारे दरबार की शान हो। बीरबल ने नम्रता से झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को उजागर करने के लिए केवल समझ और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। दरबार में सभी ने बीरबल की इस अनोखी तरकीब की प्रशंसा की और अकबर ने इस बात का ऐलान किया कि बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार हैं। बीरबल और जादुई पेड़। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे प्रिय मंत्रियों, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पूर्वी हिस्से में एक जादुई पेड़ है। यह पेड़ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें एक साहसी टीम की जरूरत है। सभी मंत्रियों में उत्सुकता थी, लेकिन कोई भी उस जादुई पेड़ की खोज करने के लिए आगे नहीं आया। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस कार्य को अपने हाथ में लूंगा। अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी बुद्धिमानी से उन्हें समझा दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे इस साहसिक यात्रा पर जाने दिया। बीरबल ने अपनी तैयारी की और अपने साथ कुछ अनाज और एक पानी का बर्तन लेकर जादुई पेड़ की खोज में निकल पड़ा। वह यात्रा पर निकला और रास्ते में उसने कई गांवों से गुजरा। हर गांव में लोग उसकी साहसिकता की चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने रास्ते में एक साधु से पूछा, क्या आपने जादुई पेड़ के बारे में सुना है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है कि पेड़ के नीचे जो व्यक्ति अपनी सच्ची इच्छा मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो झूठ बोलेगा उसे सबक भी मिलेगा। बीरबल ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। जब वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पेड़ बहुत विशाल और खूबसूरत था। उसने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी इच्छा मांगी, हे जादुई पेड़, मुझे अपने राज्य के लोगों के लिए खुशियां लाने की शक्ति दे। उसकी यह इच्छा सुनकर पेड़ ने धीरे धीरे झूमना शुरू किया और अचानक बीरबल को एक चमकदार रोशनी में ढक लिया। कुछ क्षणों बाद जब रोशनी छंट गई तो बीरबल ने महसूस किया कि उसे अद्भुत शक्तियां मिल गई हैं। बीरबल खुशी खुशी वापस अकबर के दरबार में लौटा। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैंने जादुई पेड़ से शक्तियां प्राप्त की हैं और अब मैं हमारे राज्य के लोगों के लिए खुशियां लाने का काम करूंगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, तो फिर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और हमारे राज्य को खुशहाल बनाओ। बीरबल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। जहां किसी को खाने की कमी थी वहां उसने अनाज वितरित किया। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन्हें रोजगार दिलवाने की कोशिश की। धीरे धीरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन एक दिन जब बीरबल ने देखा कि एक मंत्री लगातार झूठ बोल रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है तो उसने सोचा कि अब इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल ने उस मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, आपकी झूठी बातें अब लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। मंत्री ने गर्व से कहा, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। इस पर बीरबल ने जादुई पेड़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो तुम अपने झूठ का परिणाम नहीं देखोगे, लेकिन यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। तभी बीरबल ने एक चमत्कारिक दर्पण बुलवाया और कहा, इस दर्पण में तुम्हारी असलियत दिखेगी। मंत्री ने दर्पण में देखा और उसकी असलियत स्पष्ट हो गई। वह अपने झूठे चेहरे को देखकर शर्मिंदा हुआ। आखिरकार वह मंत्री अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए सबके सामने सच बोलने लगा। बीरबल ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ का फल भयानक होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारे राज्य को खुशहाल बना दिया है। और इस तरह बीरबल ने जादुई पेड़ की शक्तियों का सही उपयोग करके न केवल अपनी बल्कि पूरे राज्य की खुशियों को बढ़ाया।
इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। बीरबल की यह अद्भुत कहानी राज्य में हर जगह फैल गई और लोग उसे हमेशा याद रखते थे। चतुर व्यापारी और उसके 3 मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चतुर व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यापारी था, लेकिन वह कभी भी अपनी चालाकी का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करता था। उसके पास 3 अच्छे दोस्त थे, राजू, मोहन और रामू। तीनों दोस्त सुरेश की चालाकियों और व्यापार के तरीकों को देखकर हमेशा हैरान रहते थे। एक दिन सुरेश ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मुझे एक योजना बनाई है। हम सब मिलकर गांव के मेले में जाएंगे और वहां अपने अपने सामान बेचेंगे। लेकिन हमें एक चालाकी करनी होगी। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है सुरेश? सुरेश ने कहा, हम तीनों अलग अलग जगहों पर अपने सामान बेचेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हमें ऐसे सामान बेचने होंगे जो लोगों को पसंद आए और जो थोड़ा अजीब भी हो। मोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा सामान कहाँ मिलेगा? सुरेश ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अगले दिन मेले के लिए तैयारी की। सुरेश ने एक टोकरी में कुछ अजीब चीजें रखीं, जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे, चश्मे के लिए बिना लेंस की फ्रेम और कागज की बनी तितलियां। राजू ने सोचा, मैं तो सिर्फ खिलौने बेचूंगा। उसने अपने पास कुछ खिलौने रख लिए। मोहन ने कहा, मैं भी कुछ अद्भुत सामान लाऊंगा। वे सब मेले में पहुंचे। मेले में काफी भीड़ थी। सुरेश ने अपनी टोकरी खोली और उसने लोगों से कहा, आइए आइए, यहाँ पर सबसे अनोखे सामान हैं। ये गुब्बारे हैं जो हवा में उड़ते हैं, और ये तितलियां आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी। लोग उसकी बातों को सुनकर आए और देखने लगे। सुरेश ने उन लोगों को यह भी बताया कि गुब्बारे को अगर सही से पकड़कर उड़ाया जाए तो वह आसमान तक पहुंच सकता है। लोगों ने सोचा, वाह, यह तो अद्भुत है। इसी बीच राजू ने अपने खिलौने दिखाए। उसने भी अपनी आवाज को ऊंचा किया और कहा, यहाँ पर बेहतरीन खिलौने हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। मोहन ने अपने अजीब सामानों को प्रदर्शित किया। उसने एक अजीब सी वस्तु दिखाई और कहा, यहाँ पर एक खास खिलौना है जो जब भी घुमाया जाता है तो यह खुद ब खुद बोलने लगता है। लोगों ने सोचा, ये सब तो बहुत मजेदार हैं, और धीरे धीरे उन्होंने सुरेश, राजू और मोहन के सामान खरीदना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने सुरेश की टोकरी में देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामान कितने बेकार हैं। लोग इनसे क्या करेंगे? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप देखिए महोदय, ये बेकार नहीं हैं। ये सब मजेदार हैं और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। धनी व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा अगर तुम मुझे ये सब सामान दे दो। सुरेश ने सोचा, यह तो एक बेहतरीन मौका है। उसने सभी सामान व्यापारी को बेच दिए। धनी व्यापारी ने उसे पैसे दिए और वहां से चला गया। सुरेश ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, मैंने चालाकी से काम किया। अब हमारे पास पैसे हैं और हमने मजा भी किया। राजू और मोहन ने सुरेश की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो सुरेश। इसके बाद वे तीनों ने एक साथ खा पीकर मेले का आनंद लिया। सुरेश ने कहा, अगर हम सोच समझकर काम करें और मजे करते हुए चलें तो हम हमेशा सफल हो सकते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से काम करने पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। और अगर हम अपने कार्यों को मजेदार तरीके से करें तो हमें हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। दिमागी मेला। एक बार की बात है,
एक छोटे से गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह मेला हर साल लगता था और गांव वाले हमेशा इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार के मेले में एक नया खेल शामिल किया गया था, दिमागी मेला। इस खेल में प्रतिभागियों को कुछ चुनौतीपूर्ण पहेलियां और सवाल हल करने होते थे। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सवाल हल करता, उसे एक बड़ा इनाम मिलता। गांव के सभी लोग इस खेल में भाग लेना चाहते थे, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसके आयोजक, एक चतुर व्यक्ति, ने कहा कि जो भी व्यक्ति हंसेगा या घबराएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा चिंतित हो गए, लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम था चतुर, ने कहा, मैं इस खेल में भाग लूंगा। मुझे हंसी से डर नहीं लगता। चतुर एक तेज दिमाग वाला युवक था और उसने पहले भी कई पहेलियों को हल किया था। उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम तो हमेशा अपनी बुद्धि से जीत जाते हो, इस बार भी तुम्हें जीतना है। मेले के दिन सभी लोग एकत्रित हुए। चतुर ने अपनी जगह ली और खेल शुरू हुआ। पहले सवाल के लिए आयोजक ने पूछा, साल में कितने महीने होते हैं? चतुर ने तुरंत जवाब दिया, 12। आयोजक ने अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन मछली नहीं है? चतुर ने सोचा और कहा, यह तो जलपाई है। सभी लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। खेल आगे बढ़ता गया और चतुर ने लगातार सवालों का सही जवाब दिया। लेकिन जब अगला सवाल पूछा गया तो सवाल था, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है लेकिन वही रहता है? चतुर ने सोचा और कहा, वह सांप है। लेकिन उस समय चतुर के दोस्त रामू ने जोर से हंस दिया। उसे चतुर का जवाब बहुत मजेदार लगा। आयोजक ने तुरंत कहा, रामू, तुम खेल से बाहर हो गए। रामू ने कहा, मुझे खेद है, मैं खुद को नहीं रोक सका। चतुर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम आगे बढ़ेंगे। खेल आगे बढ़ता गया और चतुर ने सभी सवालों को सही से हल किया। अब अंतिम सवाल आया, क्या ऐसा कोई जीव है जो बिना पंख के उड़ सकता है? चतुर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, वह तितली है। यह सुनकर सभी लोग फिर से हंस पड़े। आयोजक ने कहा, चतुर, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने हंसी का चैलेंज तोड़ दिया। तुम भी बाहर हो गए। चतुर ने कहा, लेकिन मैं तो मजेदार जवाब दे रहा था। आयोजक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन नियमों के अनुसार हमें सभी को एक जैसा मानना होगा। चतुर ने उस दिन समझा कि कभी कभी हमें अपने आप को गंभीर भी रखना पड़ता है। उसने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन अगली बार मैं और भी अच्छे तरीके से खेलूंगा। आखिर में सभी दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि वे अगले साल फिर से खेल में भाग लेंगे। वे सभी अपनी हंसी और मजाक को याद करते रहे और यह सोचते रहे कि वे अगली बार कैसे जीत सकते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें गंभीर रहना पड़ता है, लेकिन हंसी और खुशी भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और अगर हम मिलकर किसी चीज का सामना करें तो हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। बीरबल और दर्पण की जादुई शक्ति। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में एक जादुई दर्पण है। यह दर्पण जो भी देखता है उसे उसकी सच्चाई दिखाता है। मुझे इस दर्पण का परीक्षण करना है। हम इसे दरबार में लाएंगे और देखेंगे कि कौन सच बोलता है और कौन झूठा है। यह सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए। हर किसी को अपनी सच्चाई को उजागर करने का डर था। फिर भी सभी ने यह सोचकर सहमति दे दी कि उन्हें दर्पण के जादू को देखना है। बीरबल ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है यह जानने का कि उसके मंत्री वास्तव में कितने सच्चे हैं।
जब दर्पण दरबार में लाया गया तो अकबर ने सबसे पहले मंत्री को दर्पण के सामने खड़ा किया। मंत्री ने दर्पण में देखा और कहा, मैं सबसे बुद्धिमान मंत्री हूं, लेकिन दर्पण ने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे मंत्री ने कहा, मैं सबसे अमीर हूं, दर्पण ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तीसरे मंत्री ने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, दर्पण ने फिर से चुप्पी साध ली। सभी मंत्रियों में डर और अनिश्चितता बढ़ने लगी। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मैं दर्पण को देख सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दर्पण के सामने गया। उसने दर्पण में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बीरबल हूं और मैं केवल एक साधारण आदमी हूं। दर्पण ने अचानक चमकना शुरू कर दिया और बीरबल की सच्चाई को स्वीकार किया। यह देखकर सभी मंत्रियों ने हैरानी से देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दर्पण केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे दिल की सच्चाई को भी दर्शाता है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई को जानता हूं और दूसरों की मदद करना चाहता हूं। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और महानता शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में होती है। बीरबल ने फिर सभी मंत्रियों को सलाह दी, हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए और अपने कार्यों से इसे साबित करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देता है वही वास्तव में बड़ा होता है। इस घटना ने दरबार में सभी मंत्रियों को सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और ठान लिया कि वे अब सच्चाई का साथ देंगे। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपने ज्ञान और समझ से सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और अकबर के दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। अब दरबार में हर कोई यह जानता था कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमार और भूतिया हवेली। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक नई हवेली बनवाई। यह हवेली इतनी सुंदर थी कि सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उस हवेली के बारे में एक अजीब बात थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। यह सुनकर सभी लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन राजा के राज्य में एक नटखट राजकुमार, जिसका नाम वीरू था, आया। वह बहुत ही चतुर और होशियार था। उसने जब हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा, क्यों न मैं इस हवेली का पता लगाऊं। मुझे तो भूतों से डर नहीं लगता। वीरू ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो हम सब मिलकर इस हवेली की सच्चाई का पता लगाते हैं। उसके दोस्तों ने कहा, लेकिन वीरू, वहां भूत हैं, हम वहां नहीं जा सकते। वीरू ने हंसते हुए कहा, भूत क्या होते हैं? मैं तो बस एक मजेदार कहानी सुनने के लिए जाना चाहता हूं। उसके दोस्तों ने अंततः उसकी बात मान ली और सब ने मिलकर हवेली की ओर यात्रा शुरू की। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सब बहुत डर गए। हवेली बहुत बड़ी और सुनसान थी। वीरू ने हिम्मत दिखाई और कहा, डरो मत, मैं अंदर जाऊंगा। तुम सब यहां मेरी प्रतीक्षा करो। वीरू हवेली के अंदर गया और वहां उसे सब कुछ सामान्य लगा। अचानक उसने एक खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि उसके दोस्त डरकर भाग रहे हैं। वीरू को हंसी आ गई। उसने सोचा, क्या अजीब लोग हैं, भूतों से डरकर भाग रहे हैं। उसने अंदर जाकर देखा कि हवेली में कोई नहीं था, लेकिन उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जो इस हवेली में आता है उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वीरू ने सोचा, चलिए यह तो मजेदार होगा। किताब में लिखा था कि उसे एक पहेली हल करनी होगी। वीरू ने पहेली पढ़ी, सबसे बड़ा क्या है? जो सब कुछ देखता है लेकिन कभी नहीं बोलता। वीरू सोचने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत आसान है। यह आसमान है। तभी एक धुंधली आकृति सामने आई। वह एक भूत था। भूत ने कहा,
तुमने पहेली का सही उत्तर दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वीरू ने सोचा, यह तो और मजेदार होता जा रहा है। भूत ने उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ का खजाना तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यहाँ से बिना हंसे नहीं जाना है। वीरू ने सोचा, क्या बिना हंसे जाने का क्या मतलब है, लेकिन वह चुनौती स्वीकार कर ली। भूत ने खजाने के दरवाजे को खोला और वहां सोने और रत्नों का ढेर था। वीरू को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे हंसने से रोका गया। भूत ने कहा, अगर तुम हंसोगे तो तुम्हारा खजाना चला जाएगा। वीरू ने खजाने को देखकर सोचा, मैं हंसने का क्या करूंगा, लेकिन मुझे अपनी हंसी पर काबू रखना होगा। इस बीच भूत ने वीरू को कुछ अजीब मजेदार बातें सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं एक समय में एक आदमी था, लेकिन मैं इतना आलसी था कि हमेशा सोता रहता था, इसलिए मुझे भूत बना दिया गया। वीरू ने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। वह हंसने लगा। भूत चौंक गया और कहा, तुमने हंसने की शर्त तोड़ दी, तुम्हारा खजाना अब चला जाएगा। वीरू ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ मजे के लिए आया था। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझसे अधिक समझदारी से खेला। चलो, तुम्हें खजाना ले जाने की अनुमति है, लेकिन याद रखना, हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है। वीरू ने खजाना लिया और अपने दोस्तों के पास लौट आया। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और सबने हंसते हंसते उसकी बातों को सुना। राजकुमार वीरू ने हवेली से भूत के साथ एक नई दोस्ती की और वे हमेशा के लिए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारी हंसी हमें मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है, और अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम न केवल अपने डर पर काबू पा सकते हैं, बल्कि नई दोस्ती और मजेदार अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल और अनोखा न्याय। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों व्यापारी एक बहुमूल्य हीरे के मालिक होने का दावा कर रहे थे। हीरा वास्तव में बहुत कीमती और अद्वितीय था, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों ही व्यापारी इस पर अपना हक जता रहे थे। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर बीरबल को इस मामले का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरे को अपने पास रखने के लिए कहा और कहा कि वह इस मामले में न्याय करेगा। दोनों व्यापारी मान गए और बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि इस मामले को हल करने के लिए उसे चतुराई से काम लेना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, यह हीरा बेशक कीमती है, लेकिन इसे सही मालिक तक पहुंचाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है। मैं इस हीरे को दो बराबर हिस्सों में काट दूंगा और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। इस तरह से विवाद भी खत्म हो जाएगा और दोनों को न्याय भी मिल जाएगा। पहले व्यापारी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दूसरा व्यापारी तुरंत चिल्ला उठा, नहीं, कृपया इस हीरे को मत काटिए। मैं इस हीरे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे काटकर नष्ट मत कीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और फिर कहा, जहांपनाह, अब मुझे इस हीरे के असली मालिक का पता चल गया है। यह हीरा उस दूसरे व्यापारी का है जिसने इसे कटने से रोकने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर दिया। असली मालिक वही होता है जो अपने चीज की सचमुच में परवाह करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और हीरे को दूसरे व्यापारी को सौंप दिया। पहले व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और अकबर से माफी मांगी। इस तरह बीरबल ने अपने चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल हीरे के असली मालिक की पहचान की, बल्कि एक अनोखा न्याय भी प्रस्तुत किया। दरबार के सभी लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की
और उस दिन से बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण सबके दिलों में बस गया। बीरबल और अनोखे सवाल का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही मशहूर तांत्रिक आया। वह अपने असाधारण ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं। मुझे उनके ज्ञान की परीक्षा लेनी है। यदि उन्होंने मेरे सवालों का सही उत्तर दे दिया तो मैं उन्हें सबसे बुद्धिमान मानूंगा, लेकिन अगर वे असफल हुए तो मुझे यह साबित करने का मौका मिलेगा कि मेरे ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता। अकबर ने चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए दरबार में पहुंचे। तांत्रिक ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज का सम्मान और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप अपना सवाल पूछिए। तांत्रिक ने बीरबल को एक अनोखा सवाल दिया, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और ध्यान रहे, हर प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। पहला प्रश्न यह है कि संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति ज्ञान है। एक इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन बिना ज्ञान के वह अपने शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना शक्ति अंधी होती है, जबकि ज्ञान उसे सही दिशा देता है। तांत्रिक मुस्कुराया, मानो उसने बीरबल को फंसाने का नया तरीका खोज लिया हो। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे तेज गति विचारों की होती है। हम किसी भी क्षण अपने विचारों के माध्यम से असीमित दूरी तय कर सकते हैं। हमारे विचार पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक थोड़ा चौंक गया। बीरबल के जवाब बेहद सटीक और गहरे अर्थों वाले थे। तांत्रिक ने अपना आखिरी प्रश्न पूछा, अब बताओ, संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं को समझना। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांककर अपने दोषों और गुणों को नहीं देखता, तब तक वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं को समझना ही असली ज्ञान है और यह कार्य सबसे कठिन है। तांत्रिक का चेहरा उतर गया। उसने स्वीकार किया कि बीरबल के उत्तर बेहद गहन और सटीक थे। वह समझ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी और ज्ञान का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। तांत्रिक ने अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे सिर झुका दिया और दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई से न केवल तांत्रिक को मात दी, बल्कि दरबार के सामने अपनी महानता का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। अनोखी बुद्धिमानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके पास सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी पत्नी रानी की याद में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव में रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयाँ, नृत्य और संगीत होने वाला था। अकबर ने सभी को आमंत्रित किया और कहा, इस बार का उत्सव सबसे अनोखा होगा। सभी दरबारी उत्सव की तैयारी में जुट गए। बीरबल ने सोचा कि इस उत्सव को और भी मजेदार बनाने के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। उन्होंने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, इस उत्सव को खास बनाने के लिए हम कुछ अनोखा कर सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, हम इस बार हर व्यक्ति को एक विशेष वस्त्र प्रदान करेंगे, लेकिन ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को अच्छे लगेंगे जो वास्तव में समझदार हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो बहुत दिलचस्प है। हम इसे कैसे कर सकते हैं?
बीरबल ने कहा, हम सभी दरबारियों को कहेंगे कि जो भी सबसे समझदार होगा वही वस्त्र पहन सकेगा, और जो समझदार नहीं होगा वह वस्त्र नहीं पहन सकेगा। अकबर ने इस विचार को पसंद किया और सभी दरबारी एकत्रित हुए। बीरबल ने घोषणा की, आप सभी को एक विशेष वस्त्र पहनने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे पहनने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप समझदार हैं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। कुछ दरबारी बोले, लेकिन हम कैसे साबित करेंगे कि हम समझदार हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को एक एक करके आना होगा और अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। इसके बाद बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया। दरबारी ने आकर कहा, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ और ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बीरबल ने पूछा, तो तुम अपने ज्ञान से हमें क्या सिखा सकते हो? दरबारी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मैं बता सकता हूँ कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सबको पता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी का क्या प्रमाण है? फिर उन्होंने दूसरे दरबारी को बुलाया। उसने आकर कहा, मैंने सभी प्रकार की भाषाएं सीख ली हैं। बीरबल ने पूछा, तो तुम इस हिंदी शब्द पानी का अंग्रेजी में क्या कहोगे? दरबारी ने तुरंत कहा, वाटर। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सभी को आता है। तुम अपनी समझदारी कैसे साबित करोगे? इस तरह से बीरबल सभी दरबारियों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई भी उनकी बुद्धिमानी को साबित नहीं कर सका। आखिरकार बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें यह तय करना होगा कि हम यह विशेष वस्त्र किसे दें। अकबर ने सोचा, हम क्या करें? कोई भी समझदार नहीं निकला। बीरबल ने कहा, तो महाराज, हम यह वस्त्र किसी और को देंगे। बाद में बीरबल ने अपने एक मित्र को बुलाया जो बहुत बुद्धिमान था लेकिन दरबार में नहीं था। उन्होंने उसे वस्त्र पहनने के लिए कहा। बुद्धिमान मित्र ने वस्त्र पहनकर कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों यह विशेष वस्त्र मुझे दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने हमारी समस्या का हल निकाला। इस पर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। इस उत्सव में सभी ने मजे किए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने यह भी कहा कि इस तरह के मजेदार और समझदारी से भरे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। सभी दरबारी और आम लोग उस उत्सव को याद करेंगे और इस प्रकार से बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा सबसे ऊपर होती है। समापन। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि स्थिति को समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने में होती है। और जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते। बीरबल और अनोखा न्याय। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों व्यापारी एक बहुमूल्य हीरे के मालिक होने का दावा कर रहे थे। हीरा वास्तव में बहुत कीमती और अद्वितीय था, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों ही व्यापारी इस पर अपना हक जता रहे थे। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर बीरबल को इस मामले का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरे को अपने पास रखने के लिए कहा और कहा कि वह इस मामले में न्याय करेगा। दोनों व्यापारी मान गए और बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि इस मामले को हल करने के लिए उसे चतुराई से काम लेना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, यह हीरा बेशक कीमती है, लेकिन इसे सही मालिक तक पहुंचाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है। मैं इस हीरे को दो बराबर हिस्सों में काट दूंगा और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा।
इस तरह से विवाद भी खत्म हो जाएगा और दोनों को न्याय भी मिल जाएगा। पहले व्यापारी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दूसरा व्यापारी तुरंत चिल्ला उठा, नहीं, कृपया इस हीरे को मत काटिए। मैं इस हीरे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे काटकर नष्ट मत कीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और फिर कहा, जहां पनाह, अब मुझे इस हीरे के असली मालिक का पता चल गया है। यह हीरा उस दूसरे व्यापारी का है जिसने इसे कटने से रोकने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर दिया। असली मालिक वही होता है जो अपने चीज की सचमुच में परवाह करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और हीरे को दूसरे व्यापारी को सौंप दिया। पहले व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और अकबर से माफी मांगी। इस तरह बीरबल ने अपने चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल हीरे के असली मालिक की पहचान की, बल्कि एक अनोखा न्याय भी प्रस्तुत किया। दरबार के सभी लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की और उस दिन से बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण सबके दिलों में बस गया।